नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल महादेव की भक्ति में। मैं आशा करती हूँ कि महादेव की भक्ति में आप सब अपना जीवन बहुत ही प्रसन्नता और उल्लास के साथ व्यतीत कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कल है महाशिवरात्रि यानी 18 फरवरी 2023 को। दोस्तों, कल शिवरात्रि के साथ साथ शनिवार है और माफ कीजिएगा, ये शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव एक शक्ति है, एक रहस्यमयी ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से हम अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे सांस लेना, खाना, उठना, चलना और बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है, बल्कि यह निर्जीव चीजों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। दोस्तों, शिव के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी काफी कुछ ज्ञान आपसे साझा किया था, लेकिन आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर से ले जाने का। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ यहाँ अपने इस वीडियो में मैं किसी एक नहीं बल्कि 4-5 कहानियों का उल्लेख करने जा रही हूँ, जिन्हें जानने के बाद शायद आप ये कहें कि अरे ये कहानी तो मुझे पता है, लेकिन शायद कोई एक कहानी होगी जिसे सुनने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा कि ये कहानी भी थी महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई। तो आइए सुनते हैं इन कहानियों को। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इसीलिए इस दिन हम महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और कहानी है जिसमें ये मान्यता है कि जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इसी लेख में यह भी बताया गया कि एक और प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक और किंवदंती यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप है, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं उससे जुड़ी हुई। अब मैं आपसे अपने मन की बात कहना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि के दिन आखिर करें क्या। महाशिवरात्रि वह दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मनाते हैं। इनमें से कुछ में आप भी भाग ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम मेरी सलाह है कि आप उपवास कीजिए। आप में से कितने लोगों ने उपवास रखना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तो उपवास रखने वाली हूँ। जी हाँ, और मैंने अभी से अपने घर में दूध, केले, बेर और कई तरह के फल आदि जमा कर लिए हैं, ताकि व्रत वाले दिन मुझे खाने के लिए इधर उधर ढूंढना ना पड़े, या जब मुझे बहुत भूख लगे तो मैं इस परेशानी में अपना दिन ना बिता दूं कि मुझे भूख लग रही है, बल्कि मैं अपने महादेव की भक्ति में लीन रहूं।
जी हाँ, उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तब वह आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसी सलाह दी जाती है इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। महाशिवरात्रि उपवास करने से हमें शारीरिक बल तो मिलता ही है, हमें बीमारियों से हम निरोग होते हैं और उसके साथ साथ हमारा मन, हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इसलिए मैं तो उपवास रख रही हूँ। और हमें शिवरात्रि पे क्या करना चाहिए? हमें ध्यान लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम एक दिन अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद अगली क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं? तो दोस्तों, वो है मंत्रोच्चारण। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर नमः शिवाय 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। वह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति का सामंजस्य होता है, तब परमानंद प्रस्फुटित होता है। दोस्तों, मंत्रोच्चारण के उपरांत मेरी सलाह है कि हमें महाशिवरात्रि पूजा, रुद्र पूजा में सम्मिलित होने से कई तरह के लाभ होते हैं, तो हमें इस लाभ को ज़रूर उठाना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो बिल्कुल भी मत छोड़ना, वो है शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस, वह गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। रजस, वह गुण जो गतिविधियों का कारक है। सत्व, वह गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों को, दिव्यता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह था महाशिवरात्रि पर एक विस्तार से दिया हुआ ज्ञान और मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि महाशिवरात्रि के इस पर्व पर मेरे द्वारा शेयर की गई इस जानकारी से आप बहुत लाभ उठाएंगे और इस उपवास से आपके जीवन में शांति, सुख, धन, हर तरह का सुख का लाभ होगा। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए। और प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। Thank you for watching. Bye bye.